सोचा था कि दोहा में थोड़ी साइट सीइंग करके आराम करूंगा, लेकिन फिर नज़र आया नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर। और दोस्तों, ये कोई आम म्यूज़ियम नहीं है। बाहर से देखो तो लगता है किसी साइंस फिक्शन मूवी का स्पेसशिप, और अंदर जाओ तो लगता है कतर की पूरी हिस्ट्री 4D में चल रही है। इस शानदार इमारत का डिज़ाइन बनाया है दुनिया के मशहूर फ्रेंच आर्किटेक्ट जेन नॉवल ने, और इसकी शक्ल और सूरत इंस्पायर्ड है एक कुदरती चीज़ से जिसे कहते हैं डेजर्ट रोज़। ये रेगिस्तान में पाए जाने वाला वो क्रिस्टल फॉर्मेशन जो कतर की धरती का हिस्सा है। ये तो बिल्डिंग इसकी इस तरह की बनी हुई है कि आप इसी का जो आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट है इस बिल्डिंग का, यही देख के आप हैरान हो। वेंटिलेशन ऐसी है कि बस ऐसा लग रहा है इसी में आ गया, इतनी हवा है, इतनी गर्मी के बाद ऐसी जगह पे आना अमेजिंग। वैसे टेक्निकली ये मेरा दोहा के स्टे का दूसरा दिन था, जिसका एक छोटा एपिसोड मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन जब ये जगह देखी तो दिल ने कहा इसका तो एक अलग सिनेमैटिक एपिसोड बनता है। ये सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं, ये कतर की रूह का सफ़र है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जो सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। अर्थ बनी कैसे, ये उन्होंने म्यूज़ियम का स्टार्ट दिया है थीम इस तरह से कि ये अरब रीजन जो है ये कैसे वजूद में है, उन्होंने उससे स्टार्ट दिया है म्यूज़ियम का। और फिर ये डायनासोर्स आए, और फिर मतलब इवॉल्विंग जो है वो एवोल्यूशन जिसे आप कह रहे हैं किस तरह हुई है, वो उसमें इन्होंने बताया। फिर ये सेकंड फेज़ आ गया है एवोल्यूशन का। उस वक्त कौन कौन से एनिमल्स थे, ऑस्ट्रिच और ये सब। तो मुझे इसकी थीम बड़ी पसंद आई म्यूज़ियम की। क्या क्या क्रिएचर्स हुआ करते थे उस वक्त रीजन में। ये कतर का नेशनल एनिमल है, जैसे हमारा मारखोर है, ये कतर का है। जो एंट्रेंस पे इन्होंने जो एक अट्रैक्शन दी हुई है, यही इतनी अमेजिंग है। एवोल्यूशन जो हुई है चीज़ों की, और आप इस म्यूज़ियम में टेक्नोलॉजी का यूज़ देखें। जो इंसेक्ट्स हैं इसके पास आप कैमरे को करें, जूम करें तो ये इधर से लिखा हुआ आ गया कैपर बीन। शायद कैमरे में सही शो ना हो रहा हो। इसी तरह आप अगर आगे इस बटरफ्लाई तक आएँ, ये देखें, ये पता नहीं ख़राब तो नहीं हुआ, लेकिन डिस्प्ले का असर। बहरहाल इट वर्क्स लाइक अ माइक्रोस्कोप। ये देखें सेंटीपीड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको फोकस और जूम करना है, ये देखें सेंटीपीड। तो जितने इंसेक्ट्स यहाँ दिए हुए हैं, जितने इंसेक्ट्स यहाँ दिए हुए हैं, सारे इंसेक्ट्स के ऊपर आप इसका जूम करें, इसका लेंस लेकर आएँ, उसकी डिटेल इसमें सारी आ जाएगी। अमेजिंग यार, साइंस का टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल है इस म्यूज़ियम। अब जैसे ये देखें, ये कह रहे हैं प्लेज, इंग्लिश, यस, I pledge to put garbage and recyclables in their proper place. Coffee cups, record your own pledge. अब देखें, रिकॉर्ड करेंगे इसी के टोन में। हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग कतर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून पाकिस्तान। यानी उसी साउंड में, उसी आवाज़ में जो मैंने बोला है उसको उसने प्लेज कर दिया। और प्ले इट अगेन, ये देखें। दिस एरिया इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द किड्स। कहीं आप प्लेज कर रहे हैं, कहीं आप
क्या बात है, ये बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग प्लेस। तो पता नहीं आप लोग को माइक से मेरी ये आवाज़ और ये सारे साउंड इफ़ेक्ट आ रहे होंगे कि नहीं, लेकिन ये अब ये वाटर स्पीशीज़ जो हैं इसके बारे में बताया गया है। कैसे एवोल्यूशन हुई चीज़ों की। और कतर जो है वो एक सी कोस्ट पे बना हुआ है और इसमें बहरी सफ़र जिसको वॉयज कहते हैं, जहाज़ों के वो बड़ी कॉमन चीज़ होती थी। तो उस पुराने वक्तों में जहाज़ों के सफ़र पे जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी ये वो हैं सारी। ये देख सकते हैं, तो पुराने वक्तों में इस्तेमाल होने वाली ये इनकी जो जहाज़ से सफ़र है, बहरी जहाज़ों से, ये इनकी कल्चर का, इनकी हिस्ट्री का एक हिस्सा है कतरी लोगों की। तो ये कुछ पुरानी तस्वीरें भी हैं इसी सिलसिले में। और ये बहरी जहाज़ के सफ़र में या इनके देखें ना, कतर के अपने कल्चर, अपने कस्टम्स हैं। तो ये उसमें उसके उनके त्यौहार, उनकी चीज़ें हैं, कैमल्स के ऊपर सवारी की चीज़ें हैं। और एक ऊँट जो है ना औसतन एवरेज 90 किलोमीटर पर डे ट्रैवल कर सकता है विद हैवी लोड। तो ये उनके सैडल्स हैं जो उन कैमल के ऊपर सामान रखने के लिए यूज़ होते थे। जैसे हमारे हार्डीज़ के सैडल बैग हैं, ये कैमल के सैडल बैग्स भी कुछ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हार्डीज़ की तरह। तो डेज़र्ट यानी रेगिस्तान अलबार इसको कहा जाता है। कतर में एक बड़ा त्यौहार था कि कतरी लोग ऑटम में और विंटर में इन सहराओं में जाते थे और जाके आपस में फैमिलीज़ जाती थी और एक दूसरे से शेयर करते थे अपने डिस्कशंस होती थी, गॉसिप्स होती थी, चिट चैट होती थी, फैमिली मैटर्स आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते, यानी सोशल हब था जो इनके सहरा थे, इनके जो डेजर्ट थे। फिर ये हुआ कि जब ऑयल ने प्रोड्यूस किया, कतर ने ऑयल डिस्कवर किया, जब कतर में ऑयल डिस्कवर हुआ और गैस के डिपॉजिट्स डिस्कवर हुए, तो उसके बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई और ये फिर मॉडर्नाइजेशन की तरफ चला गया कतर। और लेकिन बहरहाल अभी भी ऑटम और विंटर में इस तरह की इवेंट्स किए जाते हैं। ये इन्होंने वीडियो में दिखाया हुआ है कि इस तरह कैंप लग रहे हैं और ये सब बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। तो बड़ा खूबसूरत म्यूज़ियम इन्होंने बनाया हुआ है, अमेजिंग है। देखें ना, ये इनका इस तरह बैठने का तरीका होता था, इस तरह दरियाँ डलती थी, कारपेट बिछते थे और उसके बाद फिर ये लोग यहाँ पे बैठ के सोशलाइजिंग करते थे। जैसे आज के दौर में कॉफ़ी शॉप्स आ गई हैं या कहवे खाने आ गए हैं और ये सारे। और ये कतरी औरतों का ड्रेस, वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरह लोग लकड़ियाँ तोड़ते थे और तोड़ के। बहरहाल ये एक्सपीरियंस ऐसा है जो आप इस म्यूज़ियम में आके करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वीडियो में तो बस एक हाइप क्रिएट की जा सकती है, आपकी तवज्जो इस तरफ ले के जा सकता हूँ मैं, लेकिन एक्चुअल एक्सपीरियंस तो इधर आके ही आप करेंगे कि क्या मज़ेदार जगह है और क्या हैपनिंग जगह है। अच्छा जी, ये बड़ी मज़ेदार काउंटर है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। एक मशहूर कहावत थी कि कॉफ़ी ईजाद इस तरह हुई थी कि एक इथोपियन चरवाहा था जिसकी भेड़ें जब वो कॉफ़ी के जो पत्ते खाती थी वो एक्टिव हो जाती थी। तो वहाँ से फिर कॉफ़ी डिस्कवर हुई। शुरू में ना कॉफ़ी बैन थी मजहबी स्कॉलर्स की तरफ से, उस वक्त उलमा की तरफ से कि ये हराम है। तो फिर सिर्फ इथोपिया तक ट्रेड होती थी कॉफ़ी। और यहाँ इन्होंने बताया वो भी है इस बारे में कि 14 सेंचुरी तक, मिड 14 तक कॉफ़ी जो है वो बैन थी। मर्चेंट जो है वो कॉफ़ी बीन जो है वो इथोपिया से यमन और बाकी अरेबियन कंट्रीज़ तक वो भेजा करते थे। और इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता करके खैर कॉफ़ी कॉमन हुई। तो ये कॉफ़ी के हवाले से फिर इसमें बताया हुआ। अभी मुझे वलीद ने और तफसील से बताया कि इसको अन्ना बोलते हैं कतरी लैंग्वेज में। इनकी जो मजलिस होती है, जो इनकी सोशल गैदरिंग होती है इनके सहराई इलाकों में, वो देखें, वो अगर आप गौर से तो ये कॉफ़ी बनाने का तरीका दिसंबर के महीने में चले जाते हैं लोग और खेमा लगाते हैं।
अच्छा, बास्केटबॉल का लगाते हैं, खेलते बास्केट हैं। अब तो खैर मॉडर्न खैमे लगते हैं, हाँ, तो हाँ। बास्केटबॉल होती है वो ईद बता रहा है खैमों में, क्या और बोलते हैं उसको, तायरा, वॉलीबॉल वॉलीबॉल सब। वॉलीबॉल होती है। अभी आजकल नया है पेडल। हर मज़े की बात वलीद बता रहे पैडल यहाँ भी आ गया है यहाँ तो अब खैमे जब लगते हैं तो वहाँ पैडल शेडल भी होता है डेजर्ट में। प्रोजेक्टर से कतर का मैप दिख रहा है वो। देखो ना कितना ज़बरदस्त तरीके से समझाया गया है कि विंटर इनके कब आती है। ये दिसंबर, सेकंड लेयर जो दिसंबर की चल रही है, रोटेशन हो रही है, और ये जनवरी में भी सर्दी होती है, और साथ दिखाया हुआ सारा। अच्छा, इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए बच्चों के लिए बड़े इंटरेस्टिंग गेम्स और ऐसी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। ये तो भाई पूरे दिन का एक ट्रिप है ये म्यूज़ियम जो है, कि एक दिन में नहीं, आप मुझे तो लग रहा है एक दिन भी काफ़ी नहीं है इसके लिए इसको। तो ये बड़ी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ी कोई फॉर्म से आपके हाथ का पूरा, ये देखें, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। हाथ अंदर चला गया और इट्स माई हैंड इज़ नॉट वेट, गीला नहीं है, कुछ बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है, सॉफ्ट सा, फॉर्मी सा। After you, okay, you check first your palm at the back. और ये जो हमने प्रेस किया और इसके इम्प्रेशन यू कैन सी ऑन द अदर साइड। ऐसे लोगों ने अपना हाथ यहाँ रखा है, तो हाथ के जो पाम है वो अगले तरफ से शो होगा। तो मैं यहाँ फंटास्टिक करता हूँ, अब देखते हैं। Press करूँगा, you can see my face on the other side. 3, 2, 1. Face also, face also, face also. Oh. यार ये मेरा फेस नहीं हो। ये गैलरी हमारी ख़त्म हो गई है, अब ऐसी और गैलरीज हैं। इसमें तो एवोल्यूशन बताया था इंसान की, एवोल्यूशन कैसे हुई, अरब इवॉल्व कैसे हुए कतरी ख़ास तौर पे, और स्पीशीज़ की एवोल्यूशन भी यहाँ इन्होंने शेयर की थी। अब देखते हैं दूसरी गैलरी में क्या है। लेकिन मेरे साथ जो बंदा ये बहुत हद गया है, इसका क्या करें, इसको क्या खिलाएँ पिलाएँ ये सेट हो जाए, इसको नींद चाहिए। पाक के नुस्खे हैं, अब दोबारा अगर नहीं होती तो ये कपड़े पहन के जाते थे ये कतरी लोग, पानी में जाते थे, नाक पे ये बांध के अंदर जाते थे और सब मछली लेकर आते थे। लेकिन Let's have a fish with me, boys. सेफ तलवार को कहते हैं। अच्छा भाई होली बता रहे तलवार को सेफ कहते हैं अरबी में। ये ड्यूरिंग शिप जर्नीज़ होती थी, वॉयज जो होते थे, उन वॉयज में जो लॉग बुक्स होती थी कैप्टन के यूज़ में ये वो हैं। और ये वेपन्स कतर में जो पास्ट में हिस्ट्री में यूज़ होते रहे, स्वर्ड्स, तलवारें। अच्छा, ये शेख हमद का यूनिफॉर्म है जो वो पहना करता था, और ये उनके मेडल्स हैं, मेडल्स और उसका यूनिफॉर्म देख रहे हैं। अब चाबी आप इनकी, ये बड़ी कोई इंटरेस्टिंग सी चाबी लग रही है। लाइफ तो अरबी जी रहे हैं बॉस। ये 15th एशियन गेम की टॉर्च है जो स्टार्ट होने से पहले शेख तमीम का भाई जो है उसने इस टॉर्च को होल्ड किया था और शोला बिल्डिंग में लगाया था। और शोला बिल्डिंग पे लगाया।
अच्छा जी, ये फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है, इसका जो फीफा ने जो एनवेलप खोला था कि वर्ल्ड कप कहाँ होना है, उसको भी उन्होंने म्यूज़ियम में ऐड किया। तो दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग देयर कंट्री बहुत ज़्यादा। 2010 2 दिसंबर में ऐलान हुआ था, मिल गया था वर्ल्ड कप। 2010 में ऐलान हुआ था कि 2022 का वर्ल्ड कप फीफा में होगा। 2 दिसंबर 2 दिसंबर में हुआ। 3 बिल्डिंग हैं इसकी, 3 कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, जिसमें से एक अभी पूरी हुई है। और ये वाली जो बिल्डिंग थी जिसको मैंने पहले विज़िट किया है, ये अभी न्यूली बिल्ड हुई है। और सबसे ये मतलब मॉडर्न जो एडिशन हुआ है इस म्यूज़ियम में चीज़ों का, वो यहाँ रखा गया था। ये कतर के जो पुराने गांव जिस तरह होते थे, जिसको करिया बोलते हैं, ये उसको दिखाया हुआ है यहाँ पे। वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड। भाईजान शटल सर्विस में बैठना पड़ा है। ये हमारा कमांडर जो है वली, ये भी और मैं भी, हम लोग थक गए हैं। कतर आए तो इस म्यूज़ियम को ज़रूर देखिए। ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक महसूस होने वाला सफ़र है। मैं हूँ कामी, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई मंजिल के साथ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद द फ्लिप साइड विद कामी।